हेलो एवरीवन, आर यू गुड? आई होप यू आर गुड। तो आज हम सुगा की सचवीटा एपिसोड 12 की बात करते हैं, क्योंकि इस एपिसोड में जिन आए थे और ये एपिसोड इसलिए भी ख़ास है क्योंकि प्रत्येक एपिसोड सुगा आने वाले गेस्ट को उनके लाइफ स्ट्रगल के बारे में पूछते हैं। तो बात करते हैं। पर इस सचवीटा एपिसोड में BTS के सबसे बड़े मेंबर जिन गेस्ट के रूप में आए थे, और इस एपिसोड BTS की 10th एनिवर्सरी की पूरे 10 साल की पूरी जर्नी के बारे में बात करते हैं। और इस एपिसोड में जिन के साथ साथ जेहोप भी आए थे। पहले तो दोनों को मतलब सुगा और जिन की फ़ोटो वीडियो ले रहे थे, फिर बाद में जेहोप उस शो को अटेंड किया। पियर, एप्पल और मैंगोज फ्लेवर के कैंडीज रखे हुए हैं। क्या आपने मोंजू सुना है? क्या आपके पास यह है? हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ। यहाँ पर मोंजू के ऑटोग्राफ्ट है। फिर दोनों ड्रिंक पीने लगे और बातें करने लगे और बोलने लगे, मैंने खुद बनाया है इसे सायंजे कहते हैं। आपको याद है जिन ने अल्कोहल बनाने की ट्रेनिंग ली थी? तो जिन कहते हैं मैंने खुद बनाया इसे, और मैं इसे कोरियन ड्रिंक की तरह बनाना चाहता था, इसलिए मैंने इसमें मोरू मिलाया है। मोरू एक फ्रूट होता है या विस्की वाइन होता है, उसमें मिलाया जाता है। सुगा इसके बारे जानने के लिए बहुत उत्सुक से। फिर सुगा कहते हैं यार ट्रेडिशनल वाइन की तरह लग रहा है पीने में। जिन कहते हैं जहाँ मैं अल्कोहल बनाने सीखने गया था, वहाँ पर 40-50 साल के लोग भी बना रहे हैं। बहुत देर तक अल्कोहल बनाने की बातें हुई, ट्रेडिशनल रेसिपीज़ के बारे में बातें कर रहे थे। जिन इतने सारे ट्रेडिशनल रेसिपी लेकर आए थे। खैर सुगा भी अब ड्रिंक बनाने सीख ही जाएंगे। जिन ने अच्छा से समझा दिया है, हम तो नहीं सीख पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फिर दोनों ने कुछ डिश खाए, उसके बाद BTS इन द सूप के बारे में बातें की जो 2020 में हुआ था। सुगा पछतावा ना करे और उन्हें जाने दे, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। उन चीज़ों को याद रखना ठीक है जो आप चाहते हैं, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि ज़्यादातर चीज़ों को छोड़ दो। आप कह रहे हैं वैसा ही। सुगा जिन को समझा रहे थे पास्ट को लेकर, ठीक वही जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा। पर साथ ही मुझे नहीं पता कि आपको याद है या नहीं, लेकिन एक बार जिन सुगा के पास आए जब वो कठिन समय में से गुजर रहे थे। मुझे लगता है कि हमने पूरे हफ्ते एक दूसरे को देखा। फिर जिन ने कहा तुमने मुझे एक गीत लिखने के लिए कहा और इस तरह मैंने एबीस लिखा। सुगा बोल रहे हैं आपने जो कुछ भी कहा वह मेरे लिए सबसे दुखद बात है। जब आपने कहा था कि अन्य सदस्यों में से प्रत्येक अपनी चीज़ है और उसका निर्माण कर रहे थे, लेकिन आपने सोचा कि आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप चिंतित थे। लेकिन मेरी राय में आपके पास विशेषज्ञता का अपना क्षेत्र भी है। मैं यह मजाक करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जिन ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन मैं एक तरह का मूर्ख हूँ। आप ऐसा कहने के लिए बहुत उच्च शिक्षित, मतलब हाई एजुकेटेड है। यह सच है कि है, लेकिन इस पे प्रवेश करना वास्तव में कठिन है। सियोल में 4 साल के यूनिवर्सिटी। अब हमारी टीम में अकेले हैं जो सियोल में 4 साल की यूनिवर्सिटी में गए थे। वैसे भी आप जानते हैं कि मैं गीत और सामान याद करने में कितना बुरा हूँ। फिर जेहोप आए और दोनों का प्यारा सा मोमेंट को अपने कैमरे में कैप्चर किया। फिर दोनों ने जेहोप का क्यूट सा मजाक उड़ाया और दोनों की प्यारी प्यारी मोमेंट को अपने कैमरे में कैप्चर किया दोनों। और सुगा ने मजाक में कहा हमारा कैमरामैन भी कैमरा में कैप्चर हो रहा है। फिर तीनों मिलकर ड्रिंक करने लगे, खूब सारी बातें की। वाह, जेहोप कितने क्यूट लग रहे हैं, उसकी प्यारी सी एंड प्योर स्माइल है। फिर सबने जेहोप की ऑन द स्ट्रीट के बारे में बातें की। जिन कह रहे हैं कि जेहोप 14-14 घंटे स्टूडियो में काम करते थे, वो इतना स्ट्रगल करते थे। फिर जेहोप जिन को बोलते हैं कि आप झूठ बोलने में बहुत माहिर हो गए हैं। फिर जिन ने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसा 5 साल पहले था। फिर जेहोप ने कहा मुझे खुशी है कि तुम हमेशा एक जैसे हो।
यदि आप बदलते हैं तो आप मर जाते हैं। मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ, जिन ने कहा। सुगा ने फिर कहा, चूँकि आज हमारे मेहमान सेओक जिन है, आज का स्टार। जेहोक जिन की स्टोरी को सुनने के लिए सचवीटा एपिसोड में आए थे। ये हैरानी वाली बात है ना, जेहोक जिन की स्टोरी सुनने के लिए आए थे। वाओ। जिन की अपनी स्टोरी जिन की ज़ुबान से। मैं वास्तव में आपको कोल्डप्ले के साथ देखकर दंग रह गया था। आप पूरे रास्ते अर्जेंटीना गए कोल्डप्ले के साथ परफॉर्म करने के लिए, फिर कोरिया, फिर ब्राज़ील से चिली गए। इसमें 36 से 40 घंटे लगते हैं। जाने में आप 12 से 16 घंटे की उड़ान भरे, फिर न्यूयॉर्क या लॉस एंजल्स पहुँचे, फिर 6 से 8 घंटे के लिए वहाँ रुके। फिर सबने हॉबी के कॉन्सर्ट के बारे में बात की। हॉबी मामा अवार्ड शो में अकेले कॉन्सर्ट किए, फिर लोलापालूजा गए। फिर सुगा कहते हैं, जब मैं टूर करूँगा तब यह शो मतलब एपिसोड दिखाया जाएगा, तब मैं शायद दौरा कर रहा हूँ, और या 13 जून को प्रसारित हो सकता है या फेस्टा के दौरान प्रसारित होगा। फिर सभी लोग अपनी गानों के बारे में बातें की। उसके बाद बीते कल की याद को याद कर रहे थे, कैसे हमने इतनी मुश्किल से मुकाम हासिल किया। जेहोक चले गए, फिर दोनों ने अपनी बातें कंटिन्यू की। जब हम कमरे में रहते थे तो मैं इसका बहुत समय हो गया। उस समय यूंगी कठिन समय से गुजर रहे थे। हम ही थे जो घर से भाग जाएगा, बाहर जाकर पीने लगेगा। कभी कभी मैं कुछ ड्रिंक्स के बाद घर आ जाता था। फिर बाद में यूंगी आकर मुझसे कहते हैं कि सब नशे में है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सोने की कोशिश कर रहा होता, लेकिन वह आ जाता है और मैं कहूँगा चलो बस बिस्तर पर जाओ, और वह कहेगा तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, है ना। दोनों एक्ट कर रहे थे। दोनों पास्ट की बातों को याद करके खूब मस्ती कर रहे थे, उन्हें याद कर रहे थे। फिर दोनों पहले की कुछ बातें की, और ये था दोनों का कि सफल है। तो फिर मिलते हैं। ओके गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखना।